नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी की, एक अनाउंसमेंट है वित्त मंत्रालय की ओर से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत सरकार जल्द ही टैक्स पेयर के लिए चार्टर ऑफ राइट्स लेकर आने वाली, जिसका जिक्र बजट में भी किया गया था। और सवाल यह है कि चार्टर ऑफ राइट्स है क्या और टैक्स पेयर के लिए इसके मायने क्या, और दुनिया के किन देशों में फिलहाल ये मौजूद है, और इसके आने के बाद टैक्स पेयर की जिंदगी या उनकी सुविधाएं हैं उसमें किस तरीके से बदलाव होगा, और इसके दूसरे इम्पैक्ट क्या नजर आने वाले हैं टैक्स सिस्टम या फिर टैक्स पे करने वाली पब्लिक के ऊपर। ये समझिएगा अपने तीन खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ हैं वेद प्रकाश जैन साहब हैं, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ नीति आयोग से हैं पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट पंकज दत्त। पंकज, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शीर्ष सिन्हा है, जो कि सीनियर डिप्टी एडिटर है द हिंदू टाइम्स से। सर, बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले वेद सर आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि जब टैक्स का मसला आता है और भारत में कहा जाता है कि टैक्स पेयर की संख्या बहुत कम है, हालांकि बढ़ी है पिछले कुछ वर्षों में, इसमें रफ्तार थोड़ी सी मिली है। ऐसे में इनके लिए चार्टर ऑफ राइट्स है क्या, इसके लिए कॉन्सेप्ट और इसकी जरूरत? देखिए, टैक्स पेयर चार्टर और क्या है और भारतवर्ष में क्यों जरूरत है, ये बात आपने खुद कही है कि देखिए नंबर ऑफ टैक्स पेयर पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छे बढ़ गए हैं। आज की डेट में लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लोग टैक्स पेयर हैं। तो हम इसको दो तरीके से देखते हैं, एक वो जो लोग जो टैक्स देते हैं, एक जो लोग टैक्स नहीं देते। जो लोग टैक्स देते हैं वो आपस में एक देश के, एक राष्ट्र निर्माण में दे आर ए कंट्रीब्यूटर, दे आर नेशन बिल्डर एंड दे कंट्रीब्यूट देयर माइट टू द नेशंस प्राइड। अब जब वो अपनी वेल्थ में, देश की प्राइड में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो स्वाभाविक है उनका कुछ ना कुछ तो राइट होना चाहिए। एक दूसरी तरफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है जो उनसे टैक्स कलेक्ट करता है। तो अब कभी कभी चर्चा होती है कि जो टैक्स पेयर को जो ट्रीटमेंट है, जो एफिशिएंसी है, जो उसके राइट्स हैं, वो कहीं कोडिफाइड होने की जरूरत है। क्योंकि आज की डेट में कोई इस बारे में कि टैक्स पेयर का क्या राइट है, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से, वो सरकार से क्या उम्मीदें कर सकता है, ये आज की डेट में कहीं कोडिफाइड नहीं है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री जी ने जब अपना बजट पेश किया था 1 फरवरी 2020 को, तो उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि मैं इसको एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे रही हूँ, और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स में एक स्पेशल प्रोविजन क्रिएट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक चार्टर लेके आएगा, जिसे सिटी टैक्स पेयर चार्टर होगा, और उस चार्टर को सीबीडीटी नोटिफाई करेगी और उसका एडमिट करेगी। तो ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है, जिसमें हम ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं देश में कि भाई जो टैक्स पेयर है उसका एक कंट्रीब्यूशन है नेशन के लिए, वेल्थ क्रिएशन में उसका, नेशन में उसका सब कंट्रीब्यूशन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसको कुछ राइट मिलने चाहिए। जब हम राइट की बात करते हैं तो क्या राइट होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, तो 3-4 तरह के राइट बेसिकली आते हैं। एक तो उसको जो ट्रीटमेंट है वो फेयर, इक्विटेबल और ट्रांसपेरेंट ट्रीटमेंट मिले। एक वो उसकी जो काम जो उम्मीद करता है वो एफिशिएंटली काम हो, उसके लिए काम करने के लिए एफिशिएंसी वर्किंग आए। और तीसरा उसका कहना यह है कि उसकी सोसाइटी में रिकॉग्निशन आए कि यस, ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू द इन द नेशन बिल्डिंग। तो ये बेसिकली मैं समझता हूँ आएगा, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये काफी अच्छा होगा कि वो एक पूरा चार्टर बना के और इसे कोडिफाई करके उसे सीरियसली से इम्प्लीमेंट करनी। शिव बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि अभी क्या ये मैं मानूं कि देश में अगर कैटेगरी और मैं विभाजन करूं, एक वो इंसान या एक वो तबका जो कि टैक्स पे कर रहा है, और एक वो तबका इंसान जो टैक्स पे नहीं कर रहा, लेकिन सुविधाओं के लिहाज से कहीं कोई बैरोमीटर या फिर इस तरीके का पार्टीशन नहीं है कि अगर आप राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे रहे हैं टैक्स के जरिए तो आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। क्या आप ये माने कि सरकार ने सूझ ली है कि कम से कम जो सहयोग कर रहे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा वेटेज मिलना चाहिए? देखिए, एक्स्ट्रा वेटेज की जहां तक बात है, कुछ समय पहले ये चर्चा भी चली थी कि कई कुछ तरह की सहूलियतें दी जाएंगी, जैसे एयरपोर्ट पे आपको है या कुछ अन्य तरह की सुविधाएं। ये तो चलिए एक इंसेंटिव की बात है। मैं जब अपने टैक्स पेयर चार्टर की बात की तो मैं यूके का टैक्स पेयर चार्टर देख रहा था, जो कि अभी जिसकी चर्चा बहुत होती है, और उसमें 7 तरह की जो है वो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन और 7 तरह के एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द टैक्स पेयर साइड से है। तो वो 7 क्या है? सबसे पहला उसमें क्या कहता है कि रिस्पेक्ट यू एंड ट्रीट यू एज एन ऑनेस्ट। और जब टैक्स पेयर की बात आती है, ऑब्लिगेशन की बात आती है, तो वहां होता है बी ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्ट आवर स्टाफ।
ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात जब भी करते हैं, जैसे ही कोई नोटिस आ जाता है, याद करिए वेद साहब शायद हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि जब कभी कोई नोटिस आ जाता है तो हमें लगता है कि पता नहीं हमारे पास कितना बड़ा गुनाह हो गया है। और उसके बाद अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दफ्तर में चले जाते थे, मैं थे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, है नहीं कर रहा हूं, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा, तो चले जाते थे तो एक अलग तरह से डर होता था, जैसे लगता था कि इनकम टैक्स जो ऑफिसर है, असेसमेंट जो ऑफिसर है, वो पता नहीं क्या करेगा हमारे साथ। आज के दौर में हम फेसलेस असेसमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि ज्यूरिसडिक्शन फ्री है, जहां पर कोई ऐसी चर्चा नहीं होती और हम जानते भी नहीं है कि मेरा कौन जो मैटर है कौन असेस कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक टैक्स पेयर के राइट्स और ऑब्लिगेशन के ऊपर बहुत समय से चर्चा होती रही है, जब फेसलेस असेसमेंट नहीं था और जब फेसलेस असेसमेंट था। मुझे लगता है कि यूके का जो मॉडल है वो काफी अच्छा है, और जिसमें जो पहले जो दो बातें मैंने आपसे कही कि राइट और ऑब्लिगेशन, केवल हमें ये नहीं सोचना है कि टैक्स पेयर को हमको क्या देना है, हमें ये भी सोचना है कि टैक्स पेयर क्या कुछ दे सकता है। अगर दोनों बराबरी पे आ जाएंगे तो उसका फायदा होगा कि टैक्स सिस्टम प्रॉपर काम करेगा। आपने एक बात कही कि हम जो कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हैं नेशंस में, देखिए डायरेक्ट टैक्स में हम सभी जानते हैं कि 130 करोड़ की आबादी में 6 करोड़ 8 करोड़ लोग जो है वो इनकम टैक्स पे करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की जब बात आती है तो उसमें लगभग हर कंज्यूमर जो कुछ भी कंज्यूम कर रहा होता है वो उसमें किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। लेकिन ज्यादा चर्चा 6 और 8 करोड़ वाले की होती है, वो 130 करोड़ वाले की नहीं होती है जो कि कंजम्पशन साइड से है। तो मुझे लगता है इस वजह से चार्टर की एक बहुत जरूरत है, और चार्टर में केवल राइट की बात नहीं होनी चाहिए, टैक्स पेयर की ऑब्लिगेशन, यानी उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है। आप अगर अधिकार की बात करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी सही तरीके से परिभाषित होनी चाहिए, और इसे एक लीगल स्ट्रक्चर दिया जाना चाहिए जिससे कि किसी तरह की परेशानी नहीं हो। पंकज कैसे देखते हैं, और नीति आयोग का जरूर मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें कॉन्सेप्ट उठ रहा होगा कि किस तरीके के चार्टर की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं या फिर संभावना है, क्या दायरा हो सकता है। और दुनिया के अलग अलग देशों से अगर भारत की तुलना करें, जहां पर शशि ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम डायरेक्ट टैक्स पेयर की हर बार बात होती है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स पेयर जो कि तकरीबन वो पूरी आबादी है, क्या उस चार्टर में उन दोनों के लिए कहीं कुछ नजर आने वाला है, या अभी भी कोई जो मोटा खाका है वो क्या इशारा कर रहा है? नीति आयोग के तरफ से तो आई एम नॉट अवेयर कि एग्जैक्टली क्या काम चल रहा है, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दैट, बट मेरा पर्सनल व्यू है कि जो टैक्स चार्टर होता है वो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मिस्टर सिन्हा बोल रहे थे, वो बहुत क्लैरिटी देता है उस चीज़ को। तो काफ़ी लोग डरते हैं टैक्स भरने से, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि हम क्यों भर रहे हैं टैक्स। टैक्स चार्टर आपको बताता है कि आप क्यों भर रहे हैं टैक्स, उससे आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। उसके साथ साथ वो टैक्स सिस्टम पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि अगर आप ये करेंगे तो हम टाइमली आपको उस पर रिस्पॉन्स देंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लायंस इक्वेशन के दो साइड्स के पार्ट हैं। कंप्लायंस टैक्स पेयर की तरफ रहता है, जहाँ पे कि टैक्स पेयर्स हो गए, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स हो गए, उनको यूजुअली चार्टर स्पेसिफाई करती हैं कि आप ये करेंगे, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन आपके रिस्पॉन्स में इतनी जल्दी आपको रिस्पॉन्स देगा। अगर रिफंड फाइल होना है तो इतने दिन में आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, इतने दिन में आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो और साथ साथ एक जो पब्लिक गुड्स जो होते हैं जो कि सब लोग यूज़ करते हैं, और इसके कंजम्पशन से किसी, मान लीजिए एक पब्लिक पार्क में हम गए, तो मेरे जाने की वजह से आपका उस पब्लिक पार्क में जाना नहीं रुकता है। ये सारी गवर्नमेंट प्रोविजंस होती हैं जो हमारी टैक्स मनी से आती हैं। ये सारी अकाउंटेबिलिटी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप हमारे पैसे से क्या कर रहे हैं, हमने आपको टैक्स दिया है तो वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। सो टैक्स चार्टर एक ब्रॉड रोड मैप होता है जो आपको बताता है कि आप कंप्लायंस करेंगे तो हम आपको ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स देंगे, एंड इसके साथ साथ ये सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। सो मेरे हिसाब से एक अच्छा चार्टर शुड बी एड्रेसिंग ये सारे कंसर्न्स के बारे में बात करता है। वेद सर, तो क्या मैं कहूँ एक आम दर्शक के नजरिए से कि इस चार्टर के थ्रू न सिर्फ टैक्स लेने वाला रिस्पॉन्सिबल नजर आएगा और टैक्स देने वाला तो है ही, दोनों साइड के लिए कहीं ना कहीं जो उसके अधिकार या फिर मैं कहूँ कर्तव्य हैं वो फाउंडेशन होंगे, लीगली होंगे, क्योंकि जिस तरीके से संवैधानिक दर्जे की बात वित्त मंत्री जी ने कही। देखिए कविंद्र, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। जो शिशिर जी ने भी कहा, पंखुरी जी ने भी कहा कि दोनों हाथ से जरूरी है। जब टैक्स पेयर चार्टर की बात कर रहे हैं तो दोनों वर्किंग आनी चाहिए।
लेकिन मेरा एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो टैक्स पेयर की अभी जो चार्टर की बात हो रही है, इसका इम्प्लीमेंटेशन एक मेजर इशू आएगा, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मेजर इशू है। अभी जो अमेंडमेंट की गई है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है सीबीडीटी को करने के लिए। मेरा कहना ये है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ अपनी तरफ है और एक टैक्स पेयर है। इन दोनों के बीच में एफिशिएंसी के लाने के लिए इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर ये चार्टर अडहियर नहीं होता है, अगर ये राइट नहीं मिलता सिटीजन टैक्स पेयर को, तो क्या आप उसकी क्या प्यूनिटिव या क्या उसका एक्शन रखते हैं। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि मुझे ध्यान पड़ता है कि 2014 वर्ष में एक सीबीडीटी ने सुओ मोटो सिटीजन चार्टर भी निकाला था, जो बिल्कुल उसमें उन्होंने एक लिस्ट भी दी थी लंबी सारी कि भाई हम आपकी रिफंड इतने दिन में दे देंगे, हम आपकी रिटर्न इतने दिन में प्रोसेस कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन इतने दिन में दे देंगे। लेकिन उसके ऊपर जब तक आप ये नहीं रखेंगे कोई ना कोई कि एक्शन क्या होगा, जैसे हम टैक्स पेयर से उम्मीद करते हैं कि अगर आप रिटर्न प्रॉपर नहीं भरते तो आपसे इंटरेस्ट लगा देंगे, आप अगर रिटर्न में चोरी करते तो आपको पेनल्टी लग जाएगी, आप अगर मेरे नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो आपके ऊपर ये हो जाएगा। मेरा कहना है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अगर इस चार्टर को जो हम टैक्स पेयर चार्टर उम्मीद करता है, पहले तो वो ये उम्मीद करता है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ इक्विटेबल हो, एफिशिएंट हो, ये सबसे ज्यादा सिस्टम जरूरी है। दूसरा एक और पॉइंट है, जब हम चार्टर की बात कर रहे हैं तो टैक्स पेयर ये भी उम्मीद करता है जो टैक्स लॉ है वो भी मेरे लिए इक्विटेबल बना दिया जाए, ताकि वो इक्विटेबल हो। मेरे और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर कोई पैसा मुझे देना बनता है तो सरकार मुझसे जो 30 दिन का टाइम है मेरे से ले ले। इसी तरह से अगर मुझे कोई सरकार से पैसा वापस लेना है तो वो मुझे वापस मिल जाए। सरकार मुझे चाहती है कि मैं अपनी रिटर्न टाइम पे भरूं, तो मैं भी ये उम्मीद करूंगा कि सरकार मेरी रिटर्न को प्रोसेस करके वो 1 महीने में 2 महीने का जो टाइम पीरियड है उसके लिए। तो अगर इस चार्टर को मैं जो कह रहा हूं एक बहुत अच्छा आइडिया बनाया है और एक अच्छा वित्त मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा सुझाव बनाया है, अगर इसको रियली कामयाब करना है, पुराने एक्सपीरियंस से लर्निंग करनी है, तो सीबीडीटी को कहीं ना कहीं एक डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा कि देखिए कि हमने ये चार्टर बना दिया है और इस चार्टर से हम ये सुविधाएं दे रही हैं और हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने ये रिटर्नों को सबको प्रोसेस कर दिया है, ये हमने सबके रिफंड यहाँ तक के दे दिए हैं। अगर किसी को इस डेट तक का अगर नहीं मिला है तो वो हमसे बात कर सकता है, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से कर दिया, कहीं कम्युनिकेशन गैप हो गया है तो इसके बारे में। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक डैशबोर्ड बना के रखना पड़ेगा ताकि इसकी एफिशिएंसी और इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कमी नहीं रहे। क्योंकि देखिए बहुत सारे अनुभव है पीछे, ओम्बड्समैन का भी अनुभव था, ये था। क्योंकि जो इसमें मैं जो मेजर इशू देख रहा हूं, जो सेक्शन 119 ये डाला गया है इनकम टैक्स के अंदर, उसमें कहा गया है कि ये टैक्स पेयर चार्टर बनाएगा सीबीडीटी और उसका एडमिनिस्ट्रेशन रूल सीबीडीटी के पास ही होंगे। सीबीडीटी मेरा मानना है एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और वही है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर ये वर्किंग करने के लिए कि ये एफिशिएंटली इंप्लीमेंट हो और ये सीरियसली चले, और उसके लिए आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी वेबसाइट के थ्रू या कहीं ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। देखिए हमने ये चार्टर बना दिया है, ये हम एफिशिएंसी उम्मीद करते हैं आपसे और हम मेरे से, और आप मेरी एफिशिएंसी को मॉनिटर कर सकते हैं डे टू डे बेसिस पे डैशबोर्ड पे लाके। वो बहुत जरूरी होगा इसके लिए, वर्कआउट करने के लिए। आइडिया बहुत अच्छा है कि टैक्स पेयर चार्टर का लगाने के, वर्किंग करने के। इससे क्या होगा कि टैक्स पेयर के अंदर एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की छवि भी सुधरेगी। अभी आपने देखा कोरोना में पुलिस की छवि कैसे उभर कर आई है, कैसे पुलिस वालों ने कितनी मदद की है। तो आपने देखा होगा कि हर सोसाइटी का आदमी महसूस करता है जो एक इमेज थी पुलिस वाले के बारे में, जैसे सिन्हा जी कह रहे हैं टैक्स पेयर के बारे में, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो पुलिस वाले के बारे में लोग समझते हैं नहीं, देखिए उन्हें सब्जी भी ला के दी है, आपको दूध भी ला के दिया है। आज के डेट में फ्रंट लाइन वेरियर्स हैं कोरोना के अंदर। अगर वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर उसी तरह से इस चार्टर को लेके चले, तो जैसे मैं कह रहा हूँ वो छवि जो है नोटिस आने से चिंता होती है, वो चिंता नहीं होगी। आपको लगेगा वो बुला रहा है, आपको एफिशिएंटली डील करेगा, आपको ऑनर मिलेगा, आप नेशन बिल्डिंग के पार्टनर है और आपको बताएगा देखिए आपने ये किया है, इसमें मुझे ये दिक्कत नजर आ रही है, आप इसको ऐसा करिए या ऐसा करिए। तो उसको लगे कि हाँ मैं एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में या टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट हूँ जो मेरी मदद करने के लिए। सर एक छोटा सा मैं और रिएक्शन चाहूंगा आपका कि क्या सहूलियत, ट्रांसपेरेंसी या फिर चार्टर ये ऐसे टूल है जिसके जरिए, या पुराने कोई ऐसे आंकड़े जिसके जरिए हमने देखा हो कि टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ी हो, जो झिझक थी वो खत्म हुई हो और वो ज्यादा आगे आ रहे हो, और ये टैक्स जब मैं कहूँ कि पूरा का पूरा चार्टर सामने आ जाएगा तो इसका इम्पैक्ट इस पर भी दिखेगा? ये बहुत फर्क पड़ता है। देखिए टैक्स एफिशिएंसी और कॉन्फिडेंस जो बिल्डिंग है उससे बहुत पड़ता है। जैसे अभी शिशिर जी ने कहा कि एक नोटिस आता है तो घबराहट होती है, तो आम आदमी को लगता है कि अगर मैं रिटर्न भर दूंगा आज की डेट में तो पता नहीं मुझे नोटिस आ गया तो मेरा क्या होगा,
तो वो डर के मारे रिटर्न ही नहीं भरता बहुत से। अगर उसको ये पता है कि नहीं मुझे मेरी कोई इनकम है, मुझे रिटर्न भर दूंगा, अगर उसमें कोई दिक्कत भी आएगी तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेरी मदद करेगा और मेरे जो सवाल जवाब होंगे उसको बिल्कुल फेयरली डील करके वर्किंग करेगा, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज होगी। सेकेंडली, जब टैक्स पेयर को एक रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड मिलेगी, चार्टर के अंदर ऑनर मिलेगा और उसे पता लगेगा कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर है उसको एक रेस्पेक्ट की तरह अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, तो दूसरे लोगों को भी एनकरेजमेंट मिलता है कि मुझे भी अपनी रिटर्न भरनी चाहिए। जैसे 130 करोड़ देश की जनता में 6 करोड़ रिटर्नें आती हैं और अपने आप में संख्या बहुत कम है, तो अगर इस संख्या को बढ़ाना है और इसमें कॉन्फिडेंस है, तो जब तक हम ये नहीं बनाएंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि वी मस्ट रिस्पेक्ट द पीपल हु आर वेल्थ क्रिएटर, और जो इनकम टैक्स की रिटर्न आज की डेट में भरते हैं, तो मैं ये मानता हूं दे आर वेल्थ क्रिएटर फॉर द नेशन इन वन वे और द अदर वे, वेदर आई एम एन एम्प्लॉय और ए कॉर्पोरेट और एवर, मैं कहीं ना कहीं आपको वेल्थ क्रिएटर हूं। और वेल्थ क्रिएटर की जब तो हर आदमी को एक उत्साह होता है कि नहीं मैं भरूंगा, रिटर्न भरूंगा, तो उससे संख्या बढ़ाने में जरूर मदद मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा। आप देखिए ना, छोटे छोटे रिटेल मार्केट में जाए, आम नागरिक जो दुकानदार है ये उसको डर लगता है कि नहीं इनकम टैक्स वाला आ गया, मेरा क्या होगा। अगर जब उसे लगेगा नहीं ये चार्टर है उसमें कुछ नहीं होगा, मैं भरूंगा, मेरा कोई पैसा बनता है तो मुझे देना है तो मैं दूंगा, और मेरा जो बनता है मुझे मिलेगा, तो वो बहुत क्विक होगा और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, लेकिन दायरा जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि टैक्स पे करने के बाद उस टैक्स का कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि टैक्स अगर हमने पे किया है तो उसके बदले में कुछ ऐसे इंसेंटिव चाहिए ताकि दूसरे लोग उसको फॉलो कर सके। क्या आपको लगता है कि कुछ इस तरह के प्रावधानों की भी जरूरत होगी इस चार्टर में? देखिए, जब आउटकम बजट की बात की गई थी, मुझे याद आता है कि कुछ साल पहले तो ये कहा गया था कि आउटकम बजट के जरिए जो कुछ भी टैक्स पेयर का पैसा जाता है उससे अंदाजा मिल जाएगा कि उसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है। अब आउटकम बजट जो है वो हमारा एक सैद्धांतिक अभ्यास बन करके रह गया है, उसका प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा हमें नजर नहीं आता है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हमने जितना पैसा दिया, हम आप सभी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं उसमें से कम मैं 3 लोग कह सकता हूँ, वेद साहब की तो प्रोफेशनल है, हम 3 लोग जो है वो सैलरीड वाले हैं और एक हर महीने हमारा टीडीएस कटता है, और हमें सबसे ज्यादा टेंशन ये होता है कि साल के अंत में जितना कट गया वो काफी है या कुछ और आ जाएगा। तो ये जो हमारे अंदर ये डर है, ये क्यों है? ये इसलिए भी डर है क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो हम पैसा दे रहे हैं उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। तो यहां पर यह भी जरूरत है इस बात की कि आउटकम बजट में टैक्स पेयर मनी का आप जो पूरा पैसा देते हैं, जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, 30 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट है। 30 लाख करोड़ रुपए के बजट में आपका 8 लाख करोड़ तो आपका उधारी से आ गया, बोरोइंग से आ गया, कुछ पैसे जो हैं आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू के जरिए आ गए और कुछ पैसा आपके टैक्स के जरिए आया, जो कि आप मान लीजिए कि 20 लाख करोड़ रुपया है। ये जो 20 लाख करोड़ रुपया है, इस 20 लाख करोड़ रुपए का यूज कहां है? हम 30 लाख करोड़ का यूज दिखा रहे हैं, 20 लाख करोड़ का यूज नहीं दिखा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें बहुत अंदाजा नहीं मिल पाता है। दूसरा, हमें यह भी होता है कि जो हमने टैक्स दिया है उसका ज्यादा इस्तेमाल तो हमारे पुराने बोरोइंग को चुकाने में जा रहा है। आज जो आप बजट देखिए, 30 लाख करोड़ का एक बड़ा हिस्सा कहां जा रहा है? आपकी बोरोइंग रिपे करने में जा रही है। तो एक हमें लगता है कि हम तो पुराने उधार को ही चुकाने में जा रहे हैं, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तीसरा फैक्ट देखिए, 30 लाख करोड़ में 26 लाख करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 4 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो डेवलपमेंट पार्ट पे खर्च होना चाहिए वो उस तरीके का नहीं है। तो हमारे मन में एक ये सवाल हमेशा उठता है कि हमने जो पैसा दिया वो डेवलपमेंट में कितना खर्च हुआ। ये सवालों के जवाब, इन सवालों के जवाब मिल जाए तो एक टैक्स पेयर के अंदर जो है एक उत्साह होता है कि वो जो पैसा दे रहा है वो सही जगह जा रहा है, सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। हम यदि ये भी डिटेलिंग अगर कर सके तो बहुत फायदेमंद होगा। पंकज, क्योंकि दुनिया में अलग अलग देशों में जो चार्टर, जैसे कि शिशिर ने कहा, मैंने भी देखे कि कई अच्छे और कई इनोवेटिव प्रावधानों का जिक्र उनमें किया गया है। मसलन कुछ इंसेंटिव इस तरीके के हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उन टैक्स पेयर को मिलेंगे जो कि सर्टेन ईयर तक या उसके बाद इन्होंने टैक्स चुकाना शुरू किया है। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर है, अलग अलग जगहों पर उनके लिए। और दूसरा, जैसे कि कहा जैन साहब ने कि जो सिस्टम है वो किस तरीके से जवाबदेह होगा अगर आपके टैक्स को लेकर कोई लायबिलिटी उस सिस्टम के ऊपर या वहां पर डिले होता है। तो जो मॉडल है उसमें क्या चुनौतियां हैं आपकी नजर में जब हम इसको बनाएंगे, या जो हमारे सामने आएगा, और जो डिमांड है टैक्स पेयर की उसको कितना एकोमोडेट कर सकते हैं? मिस्टर जैन ने भी यही बात बोली कि इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और
मेन आइडिया इसके पीछे होता है ट्रस्ट इंक्रीज करने का, कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रस्ट करें कि वो अचानक से कोई रूल नहीं चेंज कर देंगे या अचानक से कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं ऐड कर देंगे। तो ये सब चीज़ें टाइम के साथ लगती हैं। आप पिछले 3-4 साल में देखेंगे तो स्क्रूटिनी कम हो रही है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से, जिसकी वजह से जो ज़्यादा लोग टैक्स भर रहे हैं। डिजिटाइजेशन की वजह से जहाँ पे कि आप टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअली नहीं इंटरफेयर करता है, टैक्स पेयर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया है और काफ़ी कंप्लायंस बढ़ी है। तो ये सब इंक्रीमेंटल चेंजेस होते हैं। एंड अचानक से टैक्स चार्टर आ जाने के बाद भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर शायद उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करे कि एक साल ट्राई करके देखते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर अगर कुछ लोगों को अच्छे रिटर्न्स आए, इमीडिएटली रिटर्न्स मिल गए तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर थोड़े लोग और ज्वाइन करेंगे टैक्स कंप्लायंस सिस्टम। कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स जो होते हैं उनके लिए टैक्स चार्ट आई एक्सपेक्ट कि उनका रिस्पॉन्स ज़्यादा स्ट्रांगली आएगा, क्योंकि उनको वो लोग अपना बिजनेस एस्टिमेट्स आगे का लेके चलते हैं। तो अगर उनको आप क्लैरिटी देते हैं टैक्स चार्टर के थ्रू कि हम ऐसे ऐसे टैक्स रिफंड्स एड्रेस करेंगे आपकी टैक्स पेमेंट्स को, तो वो प्लान कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट टैक्स इम्प्लीमेंटेशन ईजी होगा। इनकम टैक्स कंप्लायंस बढ़ने में थोड़े इश्यूज आएंगे। ट्रस्ट इशू जब तक नहीं एड्रेस किया जा सकता कि जस्ट बिकॉज आप टैक्स भर रहे हैं आपके यहाँ रेट नहीं पड़ेगी, ये सारी इश्यूज जब तक कम नहीं हो जाती तब तक आई थिंक इंडिविजुअल इनकम टैक्स में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड जहाँ तक आई हैव टू गिव अ वेरी गुड एग्जांपल, यूएस में कोविड-19 के टाइम जब कैश ट्रांसफर्स हो रहे थे, एक बहुत सिंपल प्रोसेस था। जिन लोगों ने पिछले साल टैक्स पे किया था उनके अकाउंट में पैसे चले गए विद नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सो अगर टैक्स पेयर की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ानी है तो आपको ये भी एड्रेस करना पड़ेगा कि आप सिस्टम में हैं तो आपको गवर्नमेंट सहायता देगी जब आपको जरूरत है। वेद सर बहुत संक्षेप में सर, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जा रहा हूँ। मैं तीन क्वेश्चन जो आए हैं, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम टैक्स पेयर चार्टर की बात कर रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी अगर फिक्स नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स जैसे कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, वो टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा, आपने कहा कि टैक्स पेयर को क्या मिलना चाहिए वापसी के अंदर। मैं कहता हूं आज की डेट में इनकम टैक्स में इसके लिए प्रोविजन है। मेरा देश भारतवर्ष बहुत बड़ा है और मैं टैक्स पेयर को कोई इंसेंटिव दूंगा तो मुझे चैलेंज है, क्योंकि आज की डेट में 6 करोड़ लोगों से टैक्स इकट्ठा करके मुझे 124 करोड़ लोगों की सेवा करनी है, उनके लिए पैसे लाने हैं। और 6 करोड़ लोगों को मैं डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देता हूं, मैं इनडायरेक्ट देता हूं, क्योंकि इनकम टैक्स में जो आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड की जो डिडक्शन मिलती है वो अब गवर्नमेंट कहती है आप अपनी तरफ से सेविंग कर लीजिए, पीएफ में पैसा जमा कर लीजिए, पीपीएफ में जमा कर लीजिए, एनएससी ले लीजिए, एफडी ले लीजिए, हम आपको टैक्स में छूट देंगे, आपका भविष्य बना रहेगा। ये एक छूट के बारे में। और एक जो शिशिर जी ने बात की थी कि भाई आउटकम बजट के बारे में, देखिए वैसे तो बजट पूरा बनता है और C&AG उसका ऑडिट करता है कि पैसा कहाँ जाता है, अकाउंटेबिलिटी होती है। लेकिन अगर टैक्स पेयर में जैसे कॉन्फिडेंस की बात होती है तो कुछ चीजें कही जा सकती है, क्योंकि सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है वो मेनली आपकी लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, होम, सैलरी, इसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करना ही पड़ता है सरकार का। सर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो उसके लिए एक अलग इशू है, लेकिन सरकार उसमें कोशिश करती है डेवलपिंग नेशन होने की वजह से। तो मेरा कहना है कि इस टैक्स पेयर चार्टर एक बहुत अच्छा आइडिया वित्त मंत्री जी ने बनाया है। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी को पूरा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कर दीजिए और वेबसाइट पूरा लाइव कर दीजिए, ताकि टैक्स पेयर को लगे कि हाँ ये टैक्स पेयर चार्टर बना है, ये पूरा चल रहा है और पूरा एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं और मेरी सर्विसेज में कहीं डिले है तो अकाउंटेबिलिटी आएगी। चलिए सर, वक्त कम है, चर्चा लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे अच्छे प्रावधानों का जिक्र हमारे पैनलिस्ट ने किया है और उम्मीद है कि सरकार जो चार्टर लेकर आने वाली है उसमें तमाम बातों का ख्याल रखा जाएगा और उन प्रावधानों को उसमें शामिल किया जाएगा, जिसके चलते न सिर्फ टैक्स पेयर का भरोसा बढ़ेगा बल्कि साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी साफ तौर पर नजर आएगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने की। नमस्कार।